Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, my dear students. Today we're going to learn about average atomic masses. कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अभी आपको अगर मैं कहता हूँ कि आपको हफ्ते में 7 दिन, एक वीक में 7 दिन, फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट कर ले मंडे से, मंडे को आपको मिले 10 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको मिले 15, उससे नेक्स्ट आपको मिले फिर 10, नेक्स्ट आपको मिले 50। इस तरह से पूरे 7 दिन आपको एक अमाउंट नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप अपनी कैलकुलेशन करें कि आपको पूरे वीक में कितने पैसे मिले हैं, तो वो आप क्या निकालेंगे, उन सबको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 7 पे, यानी कि जितने वीक्स होंगे। अगर आपने मंथ का निकालना है तो फिर आप उसको पूरे मंथ पे, अगर आपने ईयर का निकालना है तो पूरे साल पे उसको डिवाइड कर देंगे उस सारी डेली अमाउंट को। उस तरह से आपके पास एक एवरेज आएगी। तो ये एवरेज का कंसेप्ट आपके दिल में आ जाना चाहिए कि हम ये सिर्फ एक पे नहीं ले रहे, हम इसको इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मैसेज क्या है, यहाँ पे जो अहम चीज है उसमें सिर्फ एक एटम को नहीं बता रहा हमें, तो मैसेज ले रहा है। यहाँ पे अगर एक का होता तो क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मैस, नहीं, एवरेज एटॉमिक मैसेज। इसका मतलब है हमारे पास ज्यादा सारे एटम्स हैं और उनके हम मैसेज को कंबाइन करके फिर उनका हम एवरेज निकाल रहे हैं। यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है अबाउट द टॉपिक, यू कैन रेज योर हैंड, देन आई विल गो नेक्स्ट, अदरवाइज टाइप नो। एवरेज क्लियर है वर्ड? ओके, वेल डन। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट टू टाइप इन द चैट। वेल डन, वेरी नाइस। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। In table 1.1 of the atomic masses of element shows many examples of the frictional value. ये पता है किसी को ये frictional values क्या होती हैं? What is the meaning of friction value? Anybody knows? मैथ्स वाले यहाँ पे होंगे, वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। बताना तो बाकियों को भी चाहिए। बटे जी जी, बटे की फॉर्म में जो होते हैं सर वेरी फ्रैक्शनल गुड, वैल्यूज। वेरी गुड। और कोई इसको ज्यादा थोड़ा सा और प्रिसाइज करे, रिफाइन करे इस डेफिनेशन को, थोड़ा सा और बेहतर करे कोई। बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। एनीवन मोर? अच्छा, ये इन्होंने बताया कि वो जो बटे में आ जाते हैं, यानी कि जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू राइट हियर 1/2, ठीक है। और या क्या करेंगे 0.5, जिसमें बेटा क्या आ जाए, डेसिमल आ जाए, ठीक है। डेसिमल को बेसिकली हम इसमें लेंगे। फ्रिक्शनल वैल्यू एक्चुअली द एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल, अंडरलाइन कीजिएगा और इसको हाईलाइट भी कीजिएगा, ठीक है, यहां से लेके। क्या है जी? एटॉमिक मैसेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटॉप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस, कि एक एलिमेंट के कितने एटम पाए जा रहे हैं, नंबर एक, उसके कितने आइसोटॉप्स जो हैं वो मौजूद है और वो नेचुरली कितने हैं, ठीक है। यानी कि 10% है, 15% है, 20% है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन ले लेते हो। अब आपको पता है हाइड्रोजन तो आपके पास एक एलिमेंट है, इसके कितने आइसोटॉप्स हैं, इसके 3 आइसोटॉप्स हैं, 1, 2 एंड 3। एटॉमिक नंबर सबका 1 1 नहीं है, जबकि मैथ नंबर इनका क्या है, H1 2 H1 3, इसी तरह H1। तो ये आइसोटॉप जो है हाइड्रोजन के वो 3 है। अगर अब आपको चाहिए इसका एटॉमिक मास, तो आप कहेंगे अच्छा मैं ये वाला हाइड्रोजन ले लेता हूं जिसका 1 है, फिर ये 2 कहां गए, ठीक है। अच्छा आप कहते हैं अच्छा मैं इसको ले लेता हूँ, ये सेंटर वाला है, फिर ये 3 वाला और 1 वाला कहाँ गया। आप कहते हैं चलो मैं सबसे बड़ा ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को छोड़े हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इन तमाम का एटॉमिक मास लेना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक मास। हम इन तीनों का एटॉमिक मास लेंगे और इसकी एवरेज निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो नेचुरली कितने तौर पे नेचर में किस तरह पाए जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा है। उस लिहाज से फिर हम इसका क्या लेंगे, एटॉमिक मैसेज की एवरेज लेंगे। अगर मैं आपको लेके चलूं थोड़ा सा पीछे, मेरे साथ रहिएगा आप लोग, जहां पे हमने बात की अभी कि टेबल 1.1। तो ये 1.1 टेबल मैं आपको दिखाने लगा हूं, आप भी इसको गौर से देखिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे हमें वो बता क्या रहा है, जिस चीज के ऊपर इसने हमसे ये क्वेश्चन शुरू किया था। सो हियर वी हैव टेबल 1.1। जल्दी से आ जा भाई, क्यों इतना टाइम ले रहा है, ये आ गया जी आपके पास
टेबल 1 पॉइंट, ये देखिएगा जी, हाइड्रोजन है, ठीक है। एटॉमिक मास नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिलेटिव, ओके। और हम कहते हैं इसे हम एवरेज भी लेंगे, कैसे, अब ये देखिए ये 1 नहीं है बल्कि क्या है 1.008। हालांकि अगर आप तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखें तो किसी का भी ये वाला एटॉमिक मास नहीं है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है, लेकिन जो इसकी अबंडेंस है वो हमारे पास कितनी आ रही है 1.008। क्लोरीन का देख लें 35.43, थैंक यू, ओके 35.453 ये इसका है। इसी तरह ऑक्सीजन का 15.9994 है। तो ये सब में फ्रिक्शन यानी कि डेसिमल आ रहा है, तो ये हमें बता रहे हैं कि ये नेचुरली तौर पे जो तमाम के तमाम आइसोटोप्स पाए जाते हैं, फिर उनको कंबाइन करके उनकी अबंडेंस को देख के फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। वेलकम माय डियर राना जबीउल्ला, ओके। अच्छा जी, यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। सो दिस टाइम आई वांट फ्रॉम एवरीवन। यहां तक हमने इसको डिस्कस किया है, कोई क्वेश्चन यहां तक है? व्हाट अबाउट दिस सैयद हसन रिजवी, माय डियर यू शुड आल्सो टाइप। माज, you don't going to write anything still, I'm waiting for your reply also my dear, that's good, nice। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 है, अ सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे नियॉन के 3 आइसोटॉप्स हैं और तीनों के एटॉमिक नंबर आप देखें कितने हैं, गौर से देखिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है, तब जाके आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसकी इमेज। अगर आप नियॉन का फर्स्ट देखते हैं आइसोटॉप, इसका एटॉमिक मास है 20, इसका 21 और जो थर्ड का है इसका 22 है। ये तो इनके एटॉमिक मैसेज हैं तीनों आइसोटॉप्स के। अब इनकी परसेंटेज कितनी है, यानी कि कौन सा आइसोटॉप नेचर में यानी कि इस कुदरत में कितना पाया जा रहा है। जो फर्स्ट वाला है ना 20, इसकी जो नेचर में अबंडेंस है वो है 90.92%। सर ये जो पहले वाला है 0.26% ये दूसरे वाला है, जबकि ये जो तीसरे वाला है 22% वाला, सॉरी 22 एटॉमिक मास वाला, ये पाया जा रहा है 8.82%। एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। द ओवरऑल एटॉमिक मैसेज ऑफ नियॉन विच इज एन ordinary isotopic mixture is the average of the determined atomic masses of individual isotopes। Hence क्या होगा एवरेज एटॉमिक मास, यानी कि टोटल अगर आप 90.92%, 0.26% और 8.82% को कंबाइन करें तो इन सब का सम आपके पास क्या आएगा 100 आएगा, क्योंकि ये एक सैंपल था जिसमें नियॉन आपके पास थी, ठीक है। आपको नहीं पता कि इसमें कौन सा नियॉन का आइसोटॉप कितना है, उसके लिए आपने इसका वेट लिया पहला काम, फिर आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए इनकी परसेंटेज फाइंड आउट की कि कौन सा आइसोटॉप कितनी परसेंट में पाया जाएगा। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि हमने कैसे ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री काम करती है। टोटल वेट इसका कितना हुआ हमारे पास 100, या आप कह लें कि ये टोटल क्या था 100% सैंपल था हमारे पास। इसमें जो अमाउंट थी, जो आइसोटॉप 20 था वो 90.92% था, 21 था 0.26% और जो 22 आइसोटॉप था वो था 8.82%। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। हरी अप क्विकली, वेल डन, ओके। आगे देखिए क्या कह रहा था, ओवरऑल एटॉमिक मैसेज ऑफ नियॉन विच, अच्छा ये हो गया। अब देखें ये पहले वाला, इसका आइसोटॉप का वेट कितने आपके पास 20, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी इसकी परसेंटेज थी उसमें क्या किया प्लस किया आपने दूसरे वाला जो कि 22% 21 है जिसका एटॉमिक मास, फिर इसके बाद आप तीसरे वाले को ले रहे हैं जो 22 है इसका एटॉमिक मास और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी परसेंटेज के साथ और डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ।
अब आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 20.18। और मजे की बात ये देखें कि ये जो 20.18 है ये तीनों में से किसी भी एटम का एटॉमिक मास नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? यस सैयद हुसैन हसन, यस यू कैन आस्क। सर ये नेचर जो नेचुरल एबंडेंस के साथ ये एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई किया जाए ना सर, अगर इसके जगह पे एटॉमिक नंबर 20 को मल्टीप्लाई करे तो बेटा वो तो फिर वो तो हो ही गलत जाएगा ना, एटॉमिक नंबर 20 फिर भी नहीं है। इनमें एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है। ये देखें ये नीचे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, ये 10 है। तो वो हमें मैथ्स तो नहीं ना बताता, हमने तो उनके मैसेज को देखना है। ठीक है, वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, नॉट इवन द एटॉमिक मास। इंडिविजुअल का तो लिखा हुआ है। हमने देखें मिसाल के तौर पे आप पानी पीते हैं, ठीक है, आपको पता है पानी में क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वेरी सिंपल, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि जो पानी आप पी रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की कौन सा आइसोटोप है और हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है। आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ वो पानी है ना। लेकिन साइंटिस्ट जो हैं वो यहां तक स्टडी करते हैं कि इसमें कौन से आइसोटोप्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तब जाके उनको वो रिजल्ट, तब जाके उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आपने इनहेल की ऑक्सीजन, आपको नहीं पता कि आपने ऑक्सीजन का कौन सा आइसोटोप इनहेल कर लिया, यानी कि वो तो कुदरत में मिक्स है ना, यानी कि वो इस इन्वायरमेंट में टोटली जो है नेचर में मिक्सचर की मौजूदगी के साथ है। इसी तरह जो वाटर में हाइड्रोजन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने उनकी एक परसेंटेज रखी हुई है कि इतने परसेंट H1 है, इतने परसेंट H2 है और इतने परसेंट H3 है, यानी कि हाइड्रोनियम, प्रोटियम और ड्यूट्रियम और ट्रीटियम जो भी ये आपके हैं ये वैसे ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी लिहाज से हमारा फोकस है इनके एटॉमिक मैसेज पे, ना कि एटॉमिक नंबर पे। तो ये इस तरह से आपके पास इनका क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास आप यहां से गेन कर सकते हैं। जी यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेरी इजी, चलें जी इसको फिनिश करते हैं जी। यहाँ पे हैज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन इज 20.18 AMU। AMU क्या है जी? एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, आपको पता है एटम्स के वेट के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट no individual neon atom in the sample has a mass 20.18 for most laboratory purposes. However, we consider the sample to consist of the atoms with the average masses. तो अब वो क्या बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए और लैब में वर्किंग के लिए हम बेसिकली क्या लेते हैं कि हम उनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन में फर्क ना आए। आप वेट लेंगे ना उसका, तो उसके लिए आपको एवरेज चाहिए, क्योंकि अब आपको नजर तो नहीं ना आ रहा कि कौन से एटम का कौन सा आइसोटोप है, तो आपने उसी नेचुरल अबंडेंस को अपने जहन में रखते हुए उसका कौन सा लेना है, एवरेज एटॉमिक मास लेना है। यहां तक hope everything is easy. Now today's next topic that is about the analysis of a compound, empirical and molecular or molecular formula जैसे आप इसको प्रोनाउंस कर लें, it's not a big issue। चलें जी इसके बारे में बात करते हैं। Before we going into the detail of the empirical and molecular formula of a compound, we should be interested to know the percentage of each element in the compound। बजाय इसके कि पहले हम जाएं उन कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कस करें फॉर्मूला को, पहले हमें उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अब मैं एक एलिमेंट के जो फॉर्मूले के एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे आप लिख लें ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, C6H12 एंड O6, ग्लूकोज का मैंने एक कंपाउंड लिखा। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन और उनकी परसेंटेज क्या है। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन मुझे ये कैसे पता चला कि ये कार्बन के 6 ही होंगे, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 12 होंगे, मुझे ये कैसे पता चलेगा ऑक्सीजन के 6 होंगे। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ H2O, मैं ये वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन 2 क्यों लिख रहा हूँ, इसकी रीजन क्या है, व्हाट द रीजन बिहाइंड। तो उसके लिए वो कहता है कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड, कि उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट की परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसके बारे में अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर दिस
Purpose, all the elements present in the compound are first identified. पहले तो आपको आइडेंटिफाई पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट उसमें मौजूद हैं. दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस. जी, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है जी, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस? अरे यस सर, जिस तरह पानी में सर H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, तो ये एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है. अच्छा जी. और एक ही आगे भी लिखी हुई है आपके पास, आफ्टर द कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव फिर क्या होगी? क्वांटिटेटिव के बारे में कौन बताएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस. यस सैयद. जी रिजवी साहब. हाइड्रोजन, जो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो रेशियो है और 2/1 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये क्वांटिटेटिव है. ठीक है, ये एक और है. क्वांटिटेटिव ओके एनालिसिस. ओके. एंड राय जिशान इलाही. यस माय डियर. सर किसी भी सब्सटेंस के में कितनी मिकदार में वो जो है सब्सटेंस है वो पाया जाता है, उस मिकदार को कहते हैं. वेरी गुड, वेल डन, वेरी नाइस. अच्छा, ये जरा इसको थोड़ा सा आसान करते हैं. मिसाल के तौर पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. आप शॉप पे जाते हैं, दुकान पे कपड़ा लेने के लिए, ठीक है. आप कहते हैं मुझे ना 5 मीटर ये पेंट कोट का ये कपड़ा उतार दो, ठीक है, या पेंट शर्ट का उतार दो. अच्छा, वो कहता है ये 5 मीटर जो है ना, ये आपको मिल रहा है 1500 का. अच्छा, आप उसको चेक करते हो, आप कहते हो नहीं यार, कोई ना अच्छी क्वालिटी का दिखाओ. अब मैंने क्या वर्ड बोला है? क्वालिटी. मीटर आपने कितने लेने हैं? 5. वो आपकी क्या है? क्वांटिटी. और क्वालिटी क्या हुई? आप कहते हो नहीं मुझे ये कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जरा, वो कहता है अच्छा यूं करते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी का है लेकिन ये 2000 का होगा. आप कहते हैं अच्छा 5 मीटर 2000, ये क्वालिटी अच्छी है. तो क्या बात ज़हन में आई? इसी तरह जब आपको एक वो दूध की शॉप पे जाते हैं तो आप कहते हैं 1 लीटर दे दें, वो कहता है जी 2 किस्म के मेरे पास हैं, एक में कम पानी है, एक में ज्यादा पानी है. इट्स मीन कि एक की क्वालिटी हल्की है, एक की क्वालिटी बड़ी है. क्वांटिटी 1 लीटर ही है. सो इसको जरा समझिएगा कि क्वालिटेटिव में क्या होगा कि उसके अंदर उसकी कंपोजिशन, क्या क्या चीजें मिलके उसकी क्वालिटी को बना रही हैं. कपड़े की एग्जांपल दी, दूध की एग्जांपल दी. दूसरी बात आ जाती है क्वांटिटेटिव कि क्वांटिटी, सर मिकदार कितनी है, ठीक है, कि ये चीजें मौजूद हैं, आइडेंटिफाई किया आपने पहले कि कौन कौन से एटम है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर उनकी मिकदार कितनी है बीच में. नाउ एवरीवन हैज द आइडिया अबाउट दिस. इट्स क्लियर? होप क्रिस्टल क्लियर शुड बी. तमाम को तरफ से मुझे आना चाहिए. Type yes if you understand, then type yes. Very simple and easy example that I share with you. चलें जी, आगे चलते हैं जी. ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो आज हमारा क्लियर हुआ. ये टर्म बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और अगर आप कहीं पे जाते हैं, लेट्स सपोज किसी फर्म में काम करते हैं, लैब में, फार्मास्यूटिकल में, केमिस्ट्री के साथ, और इवन जो भी आपकी फील्ड है, इंजीनियरिंग हो गई या डॉक्टर होंगे, तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म एनालिसिस ये साथ साथ चलेंगी, पैरेलल एक दूसरे के साथ मूव करेंगी. तो इसका ध्यान में रखिएगा जी. अच्छा जी, एलिमेंट इन द सैंपल ऑफ द कंपाउंड, from this we determine the percentage by mass of each element. इसके लिए हमें क्या चाहिए? हर एक एलिमेंट का mass डिटरमाइन करना पड़ेगा. the percentage of an element in a compound is the number of grams. अब हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम्स के साथ. of the element present in 100 ग्राम of the compound, यानी कि आपने लेना है एक 100 ग्राम कंपाउंड, उसमें अब आपने फाइंड आउट करने हैं कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनकी कितनी मिकदार मौजूद है, परसेंटेज के लिहाज से वो कितने मौजूद हैं. तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, कि उस एलिमेंट की मिकदार उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड का वेट आप कितना ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं. मैस ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मैस ऑफ द कंपाउंड, टोटल मैस ले लिया और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ. तो यहां तक बेटा कोई क्वेश्चन है इसमें? यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो. यस आसान. mass of the compound और mass of the element in a compound किस तरह फाइंड करेंगे सर?
हाँ अभी तो ये देखिए ये तो फार्मूला माय डियर, ये तो अभी निकाल रहे हैं ना, अभी वो बताएगा आपको द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यही इसी की तरफ वो आपको पहले बताएगा, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। यस ऑन जी राना साहब। On you can ask, but to first unmute your mic, my dear. क्यों हैंड क्यों रेस डाउन कर लिया आपने बेटा? अच्छा वैसे किया था, चले ये देखिएगा अभी आपको ये समझ आएगी इसका क्या मतलब था। अब ये देखिए ये बता रहा है 8.65 ग्राम ऑफ द कंपाउंड वर डीकम्पोज इनटू द एलिमेंट्स एंड हैव, अब ये आपको बता रहा है, ये ऑलरेडी उसने बताया हुआ है, गिवन होगा कि ये कंपाउंड का है, डीकम्पोज हुआ और उसमें जो एलिमेंट्स थे वो क्या था 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन थी उसमें, 0.96 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन थी एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन थी। अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड अंडर स्टडी। अब देखें जी सबसे पहले जो मैस है कंपाउंड का, यानी कि इसी फार्मूले को ध्यान में रखिएगा, इसको नहीं भूलना आपने, यही फार्मूला जैसे आप वो इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जहां पे भी है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है मैस ऑफ द कंपाउंड, जो कि आपके पास क्या है ये दिया हुआ है, इसको आप कहां लिखेंगे ये यहां पे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड mass of the element in the compound, फॉर एग्जाम्पल अभी हम mass of the element किसका डिटरमाइन करने लगे हैं कार्बन का, तो कार्बन आपके पास कितनी दी हुई है 5 ये कार्बन आपको दी हुई है, आप इसका मैथ यहां पे लिख लेंगे, देन मल्टीप्लाई विद 100, तो ये 100 के साथ आप कर रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया 60.28। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये परसेंटेज ऑफ कार्बन इतनी है आपकी इस फार्मूले में या इस कंपाउंड में। जी राय ईशान, यस माय डियर। सर एक बार रिपीट कर दें जरा प्लीज। 3 मिनट रह गए हैं बेटा। ओके चले मैं देखता हूँ, दोबारा से सुनिएगा, पहले आप ना इसको देखिए, कोई बात नहीं, मैं ना कल यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूंगा यही, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग बिकॉज देयर इज अनदर क्लास। मैं दोबारा बता दूं।